स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट, और जिसके थ्रू हम लोगों ने देखा था कि कार्बन का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका ऑकरेंस क्या है। साथ में ही कार्बन के एलोट्रॉप्स, क्रिस्टलाइन फॉर्म, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो है उसके बारे में डिटेल में स्टडी की थी। साथ में ही हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी देखा था, जो कि एक बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। ठीक है ना। तो आज हम कार्बन की कुछ और भी प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, जिसमें पहली है सोल्युबिलिटी। ये सोल्युबिलिटी आप देखोगे एक छोटी सी एक्टिविटी से यहाँ शुरुआत की है पेज नंबर 113 पे, कि छोटे छोटे कोनिकल फ्लास्क लेना है और तीनों इसमें, एक इसमें वाटर, दूसरे में केरोसिन और तीसरे में कुकिंग ऑयल डालना है। ठीक है। उसके बाद तीनों इसमें हमें कोल पाउडर, मतलब कोयले का जो पाउडर है वो हाफ स्पून डालना है। फिर उसको मिक्स करना है और देखना है कि क्या पूरी तरह से मिक्स होता है कि नहीं। उसे हम जब मिक्स करके देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि तीनों जगह, मतलब केरोसिन, उसके बाद वाटर, ये और कुकिंग ऑयल, तीनों में वाटर, जो कोयला जो है, कोयल पाउडर जो है वो मिक्स नहीं होता है, मतलब इनसोल्यूबल होता है, ये हम बोल सकते हैं। तो कोई भी सॉल्वेंट के अंदर कोल जो है ये इनसोल्यूबल होता है, ये इसका कंक्लूजन रहेगा। ठीक है। दूसरी जो एक्टिविटी दी है उसको अगर देखोगे आप, तो वहाँ एक कोयला लेना है। ठीक है। वो कोयले को हीट करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट कैन से माचिस बॉक्स से कर सकते हैं हम लोग। और बाद में वो जब हीट होगा तो उस समय डेफिनेटली कोयले को जब हम जलाते हैं तो कार्बन निकलता है, बराबर है। तो उसके ऊपर हम जब उसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा। और ऐसे समय पे अगर हम उसके ऊपर मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा गीला सा ब्लू लिटमस पेपर अगर लेते हैं, तो आप देखोगे कि वो ब्लू लिटमस पेपर जो है, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड बन जाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी रहेगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, मतलब कार्बन के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और जिसके थ्रू आपको कार्बन प्लस ऑक्सीजन की उसका कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ये उसका कंक्लूजन हुआ। नेक्स्ट जो है फिर से एक एक्टिविटी है कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उस टेस्ट ट्यूब में आपको लाइम वाटर लेना है। ठीक है। तो ये लाइम वाटर मतलब क्या होता है, जो हम चूना जो बोलते हैं ना, उसकी ऊपर की लेयर जो होती है उसको लाइम वाटर कहा जाएगा। और ऐसे लाइम वाटर को हम अगर एयर देते हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ्स के माध्यम से, तो क्या होगा, तो उससे हम देखोगे कि वो जो लाइम वाटर जो कलरलेस थी वो अब मिल्की बन जाती है। इसके पीछे कारण क्या है, तो लाइम वाटर हम जो एयर दे रहे हैं, मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ठीक है ना। और लाइम वाटर जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट होता है तो आपको लाइम वाटर मिल्की बन जाता है। ठीक है। कैल्शियम का ये वो एक प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि व्हाट कैन से सेटल डाउन होता है नीचे के पोजीशंस पे, और वही लाइम मिल्की बनने का कारण है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यहाँ दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है वो होता है CO2, जिसमें कार्बन है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है। उसके मॉलिक्यूलर मास को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वो है 44, मेल्टिंग पॉइंट जो है -56.6 इतना रहेगा। ये फ्री स्टेट में आपको देखने को मिलता है। नियर बाय कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये चौक है या फिर शाहाबादी जो टाइल्स होती है, मार्बल्स होती है, लाइमस्टोन जो है, उसमें सभी जगह आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ओके। या फिर हम जब भी कोई वुड को, लकड़ी को जलाते हैं या फिर फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उस समय भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड हम लेबॉर्ट्री में भी मिला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकली अपरेटर्स के साथ में, और यही चीज़ आपको यहाँ दी हुई है। अब देखोगे एक इसकी अरेंजमेंट कई बार पूछते हैं, 145 जो पेज पे दी हुई है उसके हिसाब से उसको अपरेटर्स की अरेंजमेंट डायग्राम पूछते हैं, उसके हिसाब से उसका ऑब्जर्वेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लिखने को कई बार पूछा जाता है। तो क्या है, एक कोनिकल फ्लास्क लेना है और उस कोनिकल फ्लास्क में आपको CaCO3 डालना है। ये CaCO3 क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ओके। इसके छोटे छोटे शाहाबादी जो टाइल्स है वो भी ले सकते हो, या फिर मार्बल के टाइल्स है, लाइमस्टोन है, ये हम ले सकते हैं, जो कि CaCO3 रहेगा। ठीक है। उसके फ्लास्क को हम ऊपर से पूरा बंद कर देंगे, कॉर्क लगाएंगे, और उसमें एक बीच में एक ओपनिंग रहेगी, है ना, वहाँ से हम एक फनेल डालने वाले हैं, और उस फनेल के थ्रू, क्रिस्टल फनेल कहा जाता है, उसके थ्रू हम उसके अंदर केमिकल डालने वाले हैं, HCl। ठीक है। उसकी जो नेक्स्ट और एक नली है जो दूसरे एक बीकर में हम डालने वाले, बीकर बोल सकते हो या फिर एक कोई पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि
जार बोल सकते हैं, उसमें उसको डालना है। तो होगा क्या, जब कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 जब HCl हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट होगा तो आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, साथ में ही वाटर भी मिलेगा, और उसके साथ में आपको एक गैस मिलेगा जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जमा हो जाए, वो जो है वो जो फ्लास्क है उसमें वो पूरी तरह से जमा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें 2-3 बार अगर करते हैं तो हम अलग अलग बार कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग फ्लास्क में जमा कर सकते हैं, और सो दैट हम उससे प्रॉपर्टी सीख सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें, तो उसकी अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है फ्लास्क में है ना, उसका अगर कलर देखो तो कोई कलर नहीं रहेगा, दैट मीन्स कलरलेस है। अगर उसकी हम स्मेल लेके देखें तो कोई स्मेल नहीं आएगी, दैट मीन्स ओडरलेस है। अगर वो फ्लास्क के पास में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसके पास में अगर हम कोई कैंडल, बर्निंग कैंडल लेके जाती है ना, तो वो ज़ोर से जलेगी, जिस ज्वलनशील पदार्थ है मतलब वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, लाइम वाटर अगर हम उस कार्बन डाइऑक्साइड में डालते हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाएगी, टर्न्स टू मिल्की हो जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद में अगर हम वाटर डालते हैं CO2 के साथ में वाटर, तो भी रिएक्शन होगी, है ना, तो उस समय वो रिएक्शन कैल्शियम। लिटमस पेपर अगर हम उस कार्बन डाइऑक्साइड में डालते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो वहाँ रेड हो जाएगा, और वही अगर हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो वो रेड ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इजीली उसके ऑब्जर्वेशंस स्टडी कर सकते हैं। साथ में ही कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, 2 प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा का जो जनरल नेम मतलब केमिकल नेम जो है ये सोडियम कार्बोनेट है। हम जानते हैं कपड़े धोने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। वो वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिक्स किया जाता है या फिर ऐसे इसमें उसके पास किया जाएगा तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता है और साथ में वाटर भी मिलता है। दूसरा जो है वो है बेकिंग सोडा, जो आप खाने के चीज़ में डालते हैं, इडली ढोकला में वगैरह समथिंग, है ना, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। और वो सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हम मिक्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। इस तरह से हम उसकी रिएक्शंस लिख सकते हैं। वाटर के साथ में रिएक्शन हम लोगों ने मैं बताया हो वैसे ही लाइम वाटर जो है CO2 के साथ में मिल्क होने से मिल्की बन जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा लेबोरेटरी में किस तरह से बनाया जा सकता है, साथ में उसके प्रॉपर्टीज़, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कहाँ होगा वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होती है, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। जो कोल्ड स्टोरेज है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ दूध की इंडस्ट्री है ना, मिल्क की प्रोडक्ट, मिल्क या फिर मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, ऐसे इसमें कोल्ड वो प्रोडक्ट को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का। वैसे ही अगर आप कहीं देखते हो ड्रामा या फिर मूवीज़ देखने अगर जाते हो तो उसमें आप देखो कि बैक साइड से ऐसा वाइटिश धुआं निकलते हुए देखता है, स्पेशल इफेक्ट जिसे हम बोलेंगे, है ना, तो वो जो मिस्ट जो है ये भी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक इस्तेमाल है स्टूडेंट्स। साथ में फायर एक्सटिंक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नॉट ओनली दैट, जो कॉफ़ी होती है जो हम पीते हैं उसमें जो कैफीन है उसको अगर रिमूव करना है, निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में ही कई बार उसको एज अ सॉल्वेंट के रूप में भी इको फ्रेंडली इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग द क्लीनिंग प्रोसेस में। और आप जानते हो सबसे इम्पोर्टेंट तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसेंशियल है प्लांट्स के लिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके हम लोगों ने काफ़ी सारे यूजेस, उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी देखी, कैसे बनते हैं ये भी देखा है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।